अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अर्थराइटिस गठिया को लेके, जिसमें के जिस्म के मुख्तलिफ जॉइंट्स में पेन हो रही होती है, स्वेलिंग हो रही होती है, स्टिफनेस आ रही होती है। इसकी क्या रीज़न होती है कि कौन सी खुराक में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी खुराक में हो रही होती है, उनको हमने किस तरह से पूरा करना है, क्या हम लोगों ने उसके लिए सप्लीमेंट्स लेने हैं, कौन से विटामिन्स मिनरल को हम लोगों ने डाइट के थ्रू पूरा करना है। और आप लोग ऐसे, और ये सिर्फ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, किसी भी बीमारी को रिवर्स करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिर्फ उन चीज़ों को, खुराक को ऐड कर लेना जिसकी कमी की वजह से हो रही होती हैं, वो एक काफ़ी नहीं है। उसके साथ आप लोगों को लिए ज़रूरी है इसमें से वो चीज़ें निकालना जो इसकी वजह बन रही होती हैं अर्थराइटिस की। वो ऐसी आप जो गलत खुराक खा रहे होते हैं उनको भी जब तक नहीं निकालेंगे तो 100% रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं पूरी गाइडलाइन आप लोगों को दूंगी कि आप लोगों ने कि किस तरह से इसे लेके चलना है और किस तरह से आप लोगों ने इसको आगे भी, इसका सलूशन परमानेंट होना चाहिए। होता क्या है कि मेडिकेशन कर रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं जो कि वक्ती तौर पे थोड़ा सा पेन को वो ख़त्म कर रही होती हैं वक्ती तौर पे, लेकिन अंदर दूसरी बीमारियां, ठीक है, दूसरी जो सी हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, वो अंदर जन्म ले रही होती हैं साथ साथ वो मेडिकेशन की वजह से। और मैदे का जो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा होता है, जो एच पेलोरी हो गया होता है, क्योंकि इनको जो आप लोग मेडिकेशन कर रहे होते हैं उसे हज़म करने के लिए अंदर जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी वो ख़त्म कर रही होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर खो बैठते हैं इन मेडिकेशन की वजह से। अब वो एक तकलीफ़ तो थी ही आप लोगों को, आपके जॉइंट्स में पेन था, ये सारा कुछ लेके चल रहे थे। अब दूसरी तकलीफ़ आप लोग अपने साथ अपने मैदे की भी पाल लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है मैदे का सही होना। आपने जो खाना है आपके जिस्म का हिस्सा तभी बनेगा जब आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो इन मेडिकेशन की वजह से वो आप लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने अब इसे अच्छे से समझ के सारी चीज़ों को वो लेके चलना है। और मैं बताऊंगी कि कौन सा विटामिन आपने सप्लीमेंट के थ्रू लेना है और कौन सा आपने खुराक के थ्रू लेना है, ये आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है। अब क्योंकि आप लोग सुनेंगे अच्छा जी इसके लिए ये विटामिन ज़रूरी है, आप लोग फ़ौरन सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, हमें कोई गोली बता दें, हमें जो हम खा लें। और किसी से भी सुनेंगे अच्छा ये चाहिए होता है विटामिन, आप लोग उसके सप्लीमेंट की तरफ चले जाएंगे। ये बहुत सिंथेसिस फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके अंदर जो गट को है वो लीकी गट बना रहे होते हैं, गट का जो आंतों का है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा कर रहे होते हैं। सप्लीमेंट अगर सारे जो मैं बताऊंगी, जो भी आप लोगों को सप्लीमेंट लेना है, अगर वो खुराक से पूरे हो सकते होते ना तो मैंने वो भी आप लोगों को खुराक के थ्रू ही पूरे करवाने थे। मैंने कभी नहीं कहना था कि आप लोग ये सप्लीमेंट लें। तो अब इसमें क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ का क्या मतलब है कि जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ ऐसी बनना स्टार्ट हो जाती हैं जो अपने ही जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ अटैक करना शुरू कर देती हैं। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसमें भी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं और ये आपके जाके जॉइंट्स को अटैक कर रही हैं। तो अब जिसकी वजह से आपका, अब ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब है कि आपका इम्यूनिटी, आपकी कुव्वत मदाफ़त जो सी है वो बहुत कम हो चुकी हुई है, ठीक है, आपके अंदर कुव्वत मदाफ़त कम है जिसकी वजह से ये अटैक हो रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों के जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं वो कम है। अब इसमें जो सा है आप लोगों ने अपने साथ साथ इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। अब इम्यूनिटी की, मैं सबसे पहले इम्यूनिटी की बात कर लेती हूँ। इम्यूनिटी, क्योंकि जहाँ हमने अपने खुराक को पूरा करना है वहाँ पे हमने इम्यूनिटी को भी देखना है। इम्यूनिटी को भी थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो ऐसे फिर पंच लगेगा, एकदम से आप लोग वो ठीक होने की तरफ चले जाएंगे। जितना आप लोगों ने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाएंगे ना, एक तरह से आप कह लें, उतना ही आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इम्यूनिटी के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब इसमें मैं पहले बता दूं ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसमें आप लोगों ने दूध नहीं यूज़ करना है, गंदम यूज़ नहीं करनी है, और ये चीज़ें, और शुगर आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं, और कुकिंग ऑयल्स आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं। तो आप कुकिंग ऑयल का मतलब है जो प्रोसेस्ड ऑयल्स होते हैं ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं। अब इनका रिप्लेसमेंट आप लोगों ने मेरे चैनल पे, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों को इनसे रिलेटेड आप लोगों ने इसके रिप्लेसमेंट में क्या करना है आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगी। मिल्क का रिप्लेसमेंट क्या है उस पर वीडियो बनी हुई है, कुकिंग ऑयल्स पे वीडियो बनी हुई है, आप लोगों ने कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। शुगर का रिप्लेसमेंट में आप लोगों को फ्रूट वगैरह ऐड करवा कर वो पूरा करवा देती होती हूँ। अब मुख्तलिफ में आप लोग सारी मेरी, और आप लोग मेरी हर वीडियो को लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है तो आप लोगों ने मेरे सारी जो वीडियोज़ हैं उन सबको आप लोगों ने सुनना है कि ये इसमें क्या बता रही है, और पूरा लाइफस्टाइल चेंज है और वो आप लोगों को साथ साथ चलना पड़ेगा हर वीडियो को साथ में लेके। तो फिर आप लोगों का एक मुकम्मल पैकेज मिल पाएगा और परमानेंट मिल पाएगा। ये कोई वक्ती सलूशन नहीं होगा कि जिस तरह
मेडिसिन आप वक्ती तौर पे खाते हैं, थोड़ी देर का आराम आया, दोबारा से जब वो छोड़ी तो दोबारा से इशू आ गया। ये आप लोगों का लाइफस्टाइल बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और आप अपनी ज़िंदगी को सही तरह से इंजॉय कर पाएंगे। अब मैं बात कर रही हूँ कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आप लोगों ने जो गाय का बच्चा पैदा होने के बाद, गाय भैंस जो भी है उसका बच्चा पैदा होने के बाद जो पहला दूध होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रम उसे कहते हैं और वो बोली उसे कहते हैं, तो वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैंने देखा है मेरे चैनल पे बहुत से जौन से हैं लोग गांव से बिलोंग करते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमें तो दूध वगैरह अवेलेबल है। अब मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए अपने अर्थराइटिस के लिए आप लोगों ने वो बोली को यूज़ करना है। बोली का भी इस्तेमाल अगर आप लोगों को अवेलेबल है तो आप लोगों ने उसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। आप लोग कहेंगे कि अभी तो इसने दूध पीने से मना किया, तो वो दूध जौन सा है वो उसकी प्रोटीन डाइजेस्ट करना मुश्किल होती है और वो उसको इंजेक्शन वगैरह गाय को लगा के वो सारा प्रोसीजर किया जाता है जिसकी वजह से वो सेहतमंद नहीं रहता। तो दूध तो नहीं पीना है, लेकिन ये जो बोली है इसका इंजेक्शन वो नहीं लगाते हैं। ये दूध उनके लिए क्योंकि सेलेबल नहीं होता है, वो सेल करने के पर्पज़ से नहीं होता है और वो गाय के बच्चा होने के बाद जो पहला दूध होता है वो 1-2 दूध इस तरह से वो आते हैं, तो वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं बहुत ग़िज़ाइयत वाले होते हैं और उसको आप लोगों ने जहाँ से अगर आप लोगों को अवेलेबल हो सकता है तो आप लोगों ने उसे यूज़ करना है, लेकिन उसे भी डाइजेस्ट करना मुश्किल है। प्रोटीन वो भी है, उसमें भी प्रोटीन है, लेकिन ये कि उसमें थोड़ा इंजेक्शन वाला और वो चीज़ें नहीं आ रही होती, उसके फ़ायदे भी इतने ज़्यादा हैं और वो जो सा है वो एक आध मरतबा आप महीने में यूज़ कर लेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। एज अ मेडिसिन आप लोग यूज़ करेंगे उसे, और उसको डाइजेस्ट कराने के लिए भी आप लोगों ने ऐसे ही नहीं पी लेना है, आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना है। जो मैंने आप लोगों ने इस पर मेरा आप लोगों ने वीडियो जो सा एप्पल साइडर विनेगर का वो आप लोगों ने देख लेना है। उसमें मैंने डिटेल बताई हुई है कि किस तरह से बना के आप लोगों ने पीना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। आप लोग पहले वो एप्पल साइडर विनेगर पियेंगे अपना, उसके बाद आप लोग वो बोली को पियेंगे, ठीक है। फिर वो फ़ायदा तभी होगा जब वो डाइजेस्ट हो पाएगी। अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी जाके मैदे में जाके वो ख़राबी करेगी, आंतों में ख़राबी करेगी, तो मसला वहीं पर चला जाना है। तो आप लोगों ने इसका यूज़ करना है साथ में एप्पल साइडर विनेगर पीते हुए, ठीक है। ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कराने के लिए आप लोगों को ये टिप एक तरह से कह लें कि बताइए कि आप लोगों ने इसका एडिशन करना है। अब आ जाएं बात करते हैं असल के हो क्या रहा है। अब आप लोग जो सा है इसका ट्रीटमेंट ना मैं लोगों को देख रही हूँ कि वो उल्टा लेके चल रहे होते हैं। अब जिस तरह से इसमें जिनको अर्थराइटिस होता है वो गोश्त को, स्पेशली रेड मीट को अपने से दूर कर रहे होते हैं, दालों को खुद से दूर कर रहे होते हैं, दालें नहीं खा रहे होते, जी हमें अर्थराइटिस है, हमारे लिए सूटेबल नहीं है, गोश्त हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जबकि यहाँ पे नंबर 1 पे जो मैं बताऊँगी आप लोगों को कि हम लोगों को ऐसी प्रोटीन चाहिए होती है, नंबर 1 पे बता रही हूँ कि ऐसी प्रोटीन चाहिए होती है जो कि हमारे अर्थराइटिस को ठीक करने में हमारी मदद करती है। अब हड्डियाँ हैं इसमें, ठीक है, हड्डियों के दरमियान जो गुद्दा बीच में पाया जाता है, वो कोलेजन जो सा पाया जाता है, वो सारी चीज़ें जो सी होती हैं उसके लिए प्रोटीन हमें चाहिए होती है। और वो प्रोटीन हम लोगों को रेड मीट से मिलेगी, दालों से मिलेगी, ठीक है। B3 जो सा विटामिन B3 इसमें मैं बताने वाली हूँ कि B3 का आपने एडिशन करना है, विटामिन B3। अब विटामिन B3 जो सा है वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल है उसको ताकत देता है। उसकी आप लोगों को जो थकावट फील होती है, जो आप लोग कहते हैं कि हमारी ये मसल्स, ये पट्टे सारे खिंचे हुए होते हैं, हमारी ये हड्डियाँ खिंची हुई होती हैं, हमारे जॉइंट्स खिंचे हुए होते हैं, स्टिफनेस आई हुई होती है, तो वो प्रोटीन, वो वाली कमी, प्रोटीन की B3 की कमी हुई होती है, तो वो आप लोगों ने अपनी उस B3 की कमी को पूरा करना है। अब उसके लिए आप लोगों ने अब विटामिन्स की तरफ नहीं भागना है, सप्लीमेंट की तरफ नहीं भागना है, आपने इसको डाइट के थ्रू ही अपना इसको B3 को पूरा करना है। अब रिजवी साहब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्यों आपको जोर दे रही होती हूँ कि अपना जो सा है रेड मीट अपना ऐड करें डाइट में। आप लोग अपने रेड मीट के अलावा, दालों के अलावा बाकी दुनिया जहान की जो ख़राबी कर रही होती हैं उन सब चीज़ों को ऐड किया होता है, फलों को ऐड किया हुआ होता है, उसमें शुगरी चीज़ें खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं, ये लाइट है जी, ये काबिल हज़म है जी, वो हम लोगों को इशू कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ खानी चाहिए तो वो आप लोगों ने इसमें अपना एडिशन, रेड मीट में अब क्या आ जाता है, आप लोगों ने छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, स्पेशली बड़ा गोश्त, जिससे कि बहुत गलत लोग समझ रहे होते हैं, उसके इतनी अफादियत है, उसके अंदर इतने ज़्यादा और विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें से कि B3 भी एक ऐसा पाया जा रहा है कि जो आपके अर्थराइटिस को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके गेठिया को ठीक करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो
आप लोगों का अगर साथ में स्टमक भी ख़राब है, मैदा ख़राब है, तो आप लोग इसका पता क्या करेंगे। और जो मेरी इंडियन वुमेंस हैं, जो इंडिया के लोग हैं जो नहीं खाते हैं, वो लोग भी यहाँ से स्टार्ट ले लें कि आप लोग जो हड्डी वाला गोश्त है उसे लेके उसकी यखनी बना के उसको सब्जियों में दालों में डाल के उसे इस्तेमाल कर लें। जिनका मैं बता रही हूँ कि जिनका स्टमक ख़राब है, जो हज़म नहीं कर पाते हैं, ठीक है, रेड मीट वगैरह को, उसकी यखनी बना के आप लोग सब्जियों दालों में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो जो गोश्त वगैरह खा सकते हैं वो डायरेक्ट उसको पका के वेजिटेबल्स। और साथ में आप लोगों ने पता क्या, ये एसिडिक होता है। आप लोगों को मसला कहाँ आ रहा होता है रेड मीट वगैरह खा के, गोश्त के खाने से, कि ये एसिडिक होता है। इसको आप लोग अल्कलाइन बनाना सीखें। अल्कलाइन कैसे बनेगा, इसमें सब्जियाँ ऐड कर लें तो ये अल्कलाइन बन जाएगा। अब वैसे भी जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं ना गेंठिया के, उनकी बॉडी एसिडिक हुई होती है, उनके जॉइंट्स में जाके मिनरल्स डिपॉजिट हुए होते हैं। ये जो सारे प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये जाके ये जॉइंट्स में डिपॉजिट हुए होते हैं, तो एसिडिक बॉडी बनी होती है। तो अब ये उस जॉइंट में से उन चीज़ों को निकालना है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से अल्कलाइन आप लोगों को करवाना है। एक तो मैंने आप लोगों को अल्कलाइन बता दिया है कि सब्जियाँ आप लोगों ने ऐड करनी है, ये आपको अल्कलाइन करेंगी और आपके गोश्त की जो एसिडिटी है उसे भी वो ख़त्म कर देंगी। और प्रोटीन हमें जो चाहिए, B3 उसमें से जो चाहिए वो हमें हासिल हो जाएगा। पहले आप लोगों ने यखनियों के थ्रू करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग गोश्त के थ्रू डायरेक्ट गोश्त पे आ जाएंगे। उसके बाद जो बीफ लीवर है उससे B3 बहुत अच्छी मिकदार में आप लोगों को मिल जाएगा। वो अब डाइजेस्टेबल नहीं होता है, उसको भी आप लोगों ने क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर खाने के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है ताकि वो हज़म आसानी से हो सके। और उसकी 3-4 बोटियाँ एक दिन में आप लोगों ने लेनी है, एक टाइम पर लेनी है। और रात के टाइम उसका यूज़ नहीं करना आप लोगों ने, या दिन के टाइम यानी कि दोपहर के टाइम, दिन में रोशनी में जब सूरज की रोशनी हो ना, उस टाइम में समझें कि हमारे इंसुलिन आ रही है। इंसुलिन काम जो सा करती है ना, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक अच्छा काम करती है हमारा खाना। और इंसुलिन ज़रूरी है खाना डाइजेस्ट कराने के लिए। तो आप लोगों ने उसके लिए ये ख्याल रखना है कि ऐसी चीज़ें जो उनसे मैं बता रही हूँ ना, जैसे मैं खुद बता देती होती हूँ कि ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोग उसे दिन के टाइम ही ऐड रखा करें। तो आजकल रमज़ान है तो आप इफ्तार टाइम में वो ले सकते हैं, बीफ का सालन बना के, रोटी नहीं साथ लेनी, ठीक है। वो रोटी भी हैवी हो जाएगी, वो भी हैवी हो जाएगा, डाइजेस्ट करना मुश्किल। उसकी 3-4 बोटियां सालन बना के, भुना हुआ सालन बना लें उसको, लेकिन अच्छी तरह से कुक हुआ हो, हल्की आंच पे इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे गोश्त को, रेड मीट को भी, तो इसका B1 जो है वो और दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स ज़ाया भी नहीं होंगे, उसके अंदर रहेंगे और वो डाइजेस्टेबल भी हो जाएगा थोड़ा अच्छा गल के। उसे अच्छा गोश्त को गलाया करें, पका के अच्छी तरह से ला के खाया करें गोश्त को, तो वो फिर आपको इशू नहीं करेगा। जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो जिस्म से निकल जाएगा, आपके जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट नहीं होगा। तो आपने 3-4 बोटियाँ इसकी बीफ लीवर की भी ऐड करनी है। उसके बाद B3 किस में पाया जाता है, दालों में, ठीक है। आप लोगों ने दालें भी खानी है। तो आप लोगों ने, अब जिनका स्टमक का इशू है उन लोगों ने छिलके समेत वाली दालें, जैसे चने हो गए, मसर हो गए, साबत मसर, साबत दालें आप लोगों ने नहीं खाने। आप लोग पहले अपना स्टार्टअप लेंगे, जो टूटी हुई दालें होती हैं, यानी छिलका उतरा हुआ होता है, मूंग मसूर की दाल, चने की दाल, माश की दाल, ये वाली दालें आप लोग, और इसे 5-6 घंटे के लिए भिगो के अच्छे से कुक करके गला के आप लोगों ने खानी है। इससे आप लोगों को B3 मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को सीड्स एंड नट्स से मिलेगा, वो आप लोगों ने ऐड करने हैं। मेरा सीड्स एंड नट्स वाला वीडियो भी आप लोगों ने देख लेना है, मैंने उसके तरीके भी बताए हुए हैं कि किस किस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। अब ये देखें, मैंने आपका B3 कितनी चीज़ों से पूरा करवा दिया आप लोगों को, तो ये आप लोगों ने अब एडिशन करना है अपनी डाइट में, और मुझ पर ट्रस्ट करके, और एक चीज़ को नहीं, ये साथ में सारा मेरा एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ करना है, मेरी बाकी चीज़ों को भी साथ में आपने फॉलो करना है जो मैंने बताई हैं। उसको मुकम्मल को करेंगे तो आप देखिएगा कितना अच्छा आप लोगों को आराम आता है अर्थराइटिस से। अर्थराइटिस को एक हवा बना दिया है, और हवा भी इसलिए बना दिया है कि पूरी दुनिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। और मर्द, औरत, बच्चे, इवन के बच्चों को भी होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको बताती हूँ उसकी रीज़न बच्चों को भी किस लिए हो रहा है। आप लोगों ने अब B3 आप लोगों का पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना पोटाशियम लेवल अच्छा करना है, ठीक है। पोटाशियम लेवल जो है वो आपके पोटाशियम की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से आप लोगों की बॉडी अल्कलाइन नहीं होती है, एसिडिक होती है आपकी बॉडी। अब बॉडी को एसिडिक करने के लिए और दूसरे अपने जो सारे मसल सेल को काम करवाने के लिए पोटाशियम चाहिए होता है। जो एक आम इंसान है उसको 4700 मिलीग्राम पर डे चाहिए, लेकिन जिसको अर्थराइटिस है ना, वो 4700 से 6000 मिलीग्राम तक भी जा सकता है, यानी कि उसकी जो खुराक है वो इसकी ज़्यादा होगी।
पोटाशियम की। तो आप लोगों ने अपना जो सा है पोटाशियम का लेवल बढ़ाना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या खाना है, आप लोगों ने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है। उसके अलावा आप लोगों ने अपना जो सा है जो चिकन वगैरह का सूप है उसमें भी पाया जाता है, उसमें भी पोटाशियम आप लोगों को थोड़ा मिलेगा। सीड्स एंड नट्स में आप लोगों को जो वो ले रहे होते हैं वहाँ से आपको थोड़ी मिकदार मिलेगी। लेकिन ग्रीन लीफी मेन जो सा इसका मकसद है सब्जियों से हासिल करना, ताकि आपकी बॉडी अल्कलाइन हो। आप लोगों ने अल्कलाइनिटी की तरफ जाना है। और सीड्स एंड नट्स भी आप लोगों ने भिगो के खाने हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने कहा कि B3 वहाँ से हम लोगों को हासिल होगा, तो वो भी आप लोगों ने उन्हें भिगो के खाना है, अल्कलाइन हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अब पालक, मेथी, सलाद के पत्ते, आप लोगों ने बंद गोभी नहीं खानी, ठीक है। बंद गोभी जो सी है वो डाइजेस्टेबल भी नहीं होती, मेटाबॉलिज्म स्लो करती है। इसमें पहले ही मेटाबॉलिज्म भी स्लो हुआ होता है, तो मेटाबॉलिज्म की सारी गेम चल रही होती है। तो आप लोगों ने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक, मेथी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सलाद के पत्ते ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं। इनकी चटनियाँ बना के आप लोग ऐड करें, पुदीना धनिया की चटनी ऐड करें आप लोग, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा मैंने 3 दिन पहले एक टी का, एक कहवे का भी वीडियो डाला है, उसमें भी मैंने यूज़ करवाया। वो अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत आला चीज़ है। आप लोग मेरा वो वाला वीडियो भी फॉलो करेंगे जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं। बुध को डाला था आई थिंक मेरा जो सा वो वीडियो है टी का, तो वो कहवे का वो आप लोगों ने एडिशन करना है अपनी लाइफ में, और वो आपको अर्थराइटिस से निकालेगा बहुत स्पीड के साथ। उसमें आपका पोटाशियम लेवल भी पूरा होगा। तो आप लोग ये इस तरह से ऐड करेंगे ये चीज़ें, तो आपका पोटाशियम लेवल ठीक हो जाएगा, जो कि आपको अल्कलाइन भी करेगा, आपके मसल्स को, सेल्स को ताकत भी देगा। अब ये बात होगी। अब आप लोगों ने अपने विटामिन्स और कौन से देखने हैं इसके लिए। अब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है, सोजिश हुई होती है जिस्म के अंदर। अब हमने इस सोजिश की तरफ आना है। ये बात तो होगी ना प्रोटीन की। अब उससे हमें कोलेजन भी मिलेगा, ठीक है, जो हड्डियों के लिए, जो हमारे जॉइंट्स के लिए ज़रूरी होता है। होता क्या है कि 30 साल के बाद जो कोलेजन है ना, वो जिस्म में प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, या अच्छी मिकदार का पैदा नहीं होता है। ऊपर से आप लोग खुराक के थ्रू भी नहीं लेंगे, तो फिर ये कोलेजन की कमी जो सी है वो ये अर्थराइटिस की तरफ लेके जाती है, हड्डियों को कमज़ोर करती है, खोखला कर रही होती है अंदर से हड्डियों को, ठीक है। तो वो आप लोगों ने, आपको ये सारी जो मैंने B3 ऐड करवाए हैं ना, इनसे आपकी ये सारी चीज़ें जो कोलेजन के क्वेश्चन कर रही होती हैं, स्किन के क्वेश्चन कर रही होती हैं, वो भी आप लोगों के साथ में पूरे हो जाएंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, अब आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन अब हुई है जिस्म के अंदर, अब हम लोगों ने उस इन्फ्लेमेशन को डाउन करना है। उसके लिए आप लोगों ने विटामिन D3 लेना है, ठीक है। विटामिन D3 इन्फ्लेमेशन को बहुत तेज़ी से, स्पीड से नीचे लेके जाता है। वो अपनी डोज आप लोगों ने पूरी रखनी है, और वो अगर खुराक से पूरा हो रहा होता ना, मैंने कभी भी नहीं कहना था कि सप्लीमेंट लें, तो सिर्फ और सिर्फ आपने जो सप्लीमेंट में ऐड करने हैं विटामिन D3 आप लोगों ने ऐड करना है। एक और विटामिन ऐड करवाना है मैंने सप्लीमेंट के थ्रू। अच्छा, विटामिन D3 जो है आप लोगों ने अपना लेवल, अगर आप लोग टेस्टों के पीछे जाते हैं तो 70 रखने हैं आप लोगों ने, हाई लेवल रखना है अपना, ठीक है। 70 से 100 भी हो जाता है, एक मरतबा हाई पे आ जाना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी नॉर्मल डोज लेते रहना है। नॉर्मल डोज में आप लोगों को 2 लाख IU जो है वो आफ्टर 3 वीक आप लोग ले सकते हैं, जब आप लोग अपने लेवल ठीक कर लेंगे। अगर बहुत डेफिशिएंट है, आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ है विटामिन D3 का, क्योंकि जब मैं चैनल पर मुझसे आ रहे होते हैं ना क्वेश्चन, कह रहे होते हैं कि हमें इस दवाई का नाम बता दें, तो वो इसे दवाई समझ रहे होते हैं, और उनको इसका पता भी नहीं होता कि विटामिन D3 क्या चीज़ है। तो वो आप लोगों ने अपने, इसका मतलब है कि बहुत डेफिशिएंट हैं आप लोग विटामिन D3 में। अब टेस्टों की तरफ जाने की बजाय आप लोग सीधा अपना विटामिन D लेवल अच्छा कर सकते हैं। 2 लाख IU आफ्टर 2 वीक यूज़ करके 2 महीने तक, उसके बाद आफ्टर 3 वीक यूज़ कर लें। ये हो गई महीने के हिसाब से डोज। अगर आप लोगों ने पर डे के हिसाब से चलना है तो आप लोगों को हाई डोज रखनी होगी 10,000 IU पर डे, ठीक है। वो आप छोटी फॉर्म में भी मिल जाता है। अगर आप लोगों को स्टमक का इशू है तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगी कि आप लोग छोटी डोज लें उसकी, ठीक है। 10,000 IU, 5,000, अगर 10,000 IU से भी आप लोगों का स्टमक लूज़ होता है, आप लोगों को लगता है कि हमें हजम नहीं हुआ है ना, तो वो आप लोगों ने फिर 5,000 IU आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। पर डे आप लोगों ने 5,000 IU आप लोग ऐड कर लेंगे। 5,000 से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ भी आ गई है ना, तो सूरज भी निकलेगा, हमें सूरज की रोशनी से भी होगा फ़ायदा, और प्लस मैं आप लोगों को डाइट भी अच्छी सारी करा रही होती हूँ, तो थोड़ा उससे भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप लोगों ने 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 भी ले सकते हैं, जो 5,000 भी ले सकते हैं। अब आप लोगों ने अपने मैदे के उस पर जाना है कि कितना हजम कर पा रहा है। ये नहीं कि बड़ी डोज ले लें और हजम ना हो, वैसे कि वैसे जिस्म से निकल जाए। छोटी डोज लें जो हजम हो जाए,
जिस्म का हिस्सा बन जाए। तो आप लोगों ने 5000 IU लेना है और आप लोगों ने किस टाइम किस तरह से खाना है वो आप लोगों ने विटामिन डी डोज वाला वीडियो भी प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इसको डाइजेस्ट कराने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए इस साथ में गुड फैट्स चाहिए होते हैं, वो आप लोगों को मैं पूरे करा रही हूँ। आप लोगों ने मेरे नाश्ते वाला और विटामिन डी का डोज का वीडियो देख लेना है। ये हो गया, विटामिन डी का एडिशन करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें ओमेगा 3 का इसमें एडिशन करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में ओमेगा 6 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोगों ने इसको बैलेंस होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन कब आती है? जब ओमेगा 6 ओमेगा 9 ज़्यादा हो जाते हैं, ओमेगा 3 कम हो जाता है। ठीक है, अब वो इन्फ्लेमेशन की डाइट भी बताती हूँ क्यों आते हैं। तो एक रीज़न ये भी होती है इन्फ्लेमेशन होने की कि आप लोगों का इसका बैलेंस नेचर ने रखा हुआ है कि ये विटामिन ये आप लोगों का ओमेगा 3 है, ये ओमेगा 6 और 9 है, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। जब ये ओमेगा 3 नहीं लेंगे डाइट के थ्रू, ये नीचे आ जाएगा, ये आपका लेवल ऊपर हो जाएगा ओमेगा 6 और 9 का, तो वो भी इन्फ्लेमेशन आपको देगा। आप लोगों ने अब इसको बैलेंस करने के लिए इसको बेशक उतना ही लेते जाएं। सीड्स नट्स वगैरह में ओमेगा 6 वगैरह पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, सीड्स में थोड़ा सा ओमेगा 3 भी होता है, वो प्लांट बेस होता है। आप लोगों ने एनिमल बेस लेना है। ठीक है, फिश ऑयल। अब आप लोगों ने इसको खा के ऊपर लेके आएंगे तो आप लोगों का इन्फ्लेमेशन डाउन होगा, आपका अर्थराइटिस रिवर्सल की तरफ जाएगा। तो आप लोगों ने इसमें एडिशन करना है ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। उसमें आप फिश ऑयल भी ले सकते हैं, कोड लिवर ऑयल भी ले सकते हैं, या फिश ऑयल ले लें या कोड लिवर ऑयल ले लें। कोड लिवर ऑयल में ये होगा कि उसमें थोड़ा विटामिन ए भी मिल जाता है, विटामिन डी भी मिल जाता है। लेकिन अगर किसी के एरिया में अवेलेबल नहीं है कोड लिवर ऑयल, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को फिश ऑयल मिल रहा है तो आप लोग वो ले लें। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो आपने 1 डे ऑफ करके ले लेना है। इसकी पर डे जो सी डोज होती है ना, वो 1000 से 1200 मिलीग्राम होती है, माइक्रोग्राम होती है। तो आप लोगों ने अगर गर्मी आप लोगों को थोड़ी फील हो फिश ऑयल खाने से, तो आप लोगों ने एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ले लेना है। ठीक है, आप लोगों ने इसका एडिशन करना है। सिर्फ ये 2 सप्लीमेंट आप लोगों ने लेने हैं, फिश ऑयल लेना है और साथ में विटामिन D3 लेना है। बाकी आप लोगों ने सारा अपनी डाइट के थ्रू पूरा करना है। अब आप लोगों को ये होगी सारी बात इसके लिए, इन्फ्लेमेशन डाउन करने के लिए। अब आप लोग ऐसी खुराक जो खा रहे होते हैं जिसकी जो रीज़न बन रही होती है अंदर सोजिश की, अंदर ये जॉइंट्स में जो प्रोटीन्स वगैरह मैंने बताया था कि वो उसकी जो जाके वो अल्कलाइन नहीं है, एसिडिक है बॉडी, एक ये रीज़न है। दूसरी, आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, फ्रूट्स पे फ्रूट्स खा रहे होते हैं, वो शुगर होती है, वो जाके फ्रुक्टोज होता है उसके अंदर, वो जाके इन्फ्लेमेशन देता है। उसको भी फ्रूट खाने हैं, लिमिटेड मिकदार में खाने हैं, और चीनी नहीं खानी है आप लोगों ने। चीनी सीधी जाके इन्फ्लेमेशन है आप लोगों के लिए। आप लोग चीनी खा रहे होते हैं, गोश्त बंद किए होते हैं जिसने कि आप लोगों को B3 देना है, तो आप लोगों ने चीनी को बंद करना है और B3 को ऐड करना है इसमें। तो इसके अलावा आप लोग जो ये मैदा, छना हुआ आटा ये खा रहे होते हैं, इसके बजाय आप लोग चक्की के आटों की तरफ आएँ, वो इस्तेमाल करें आप लोग। और पानी का इंटेक आप लोग अच्छा रखें। ठीक है, मेरा मॉर्निंग ड्रिंक वाला वीडियो आप लोगों ने देखना है, एप्पल साइडर विनीगर वाला वीडियो देख लेंगे, लेमन वाटर वाला वीडियो देख लेंगे, आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट भी पूरे हो जाएंगे और आपकी बॉडी अल्कलाइन होने की तरफ भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक एडिशन ये भी है जिस्म को अल्कलाइन करने का। उसके बाद एक्सरसाइजेज। अब 50% काम इन सब चीज़ों ने करना है और 50% आपकी एक्सरसाइजेज ने काम करना है। आप लोग ने क्या करना है, आप लोगों के अम्मी अब्बू को किसी को भी ये अर्थराइटिस का इशू है, आपके बुजुर्गों को, उनको ये 1 kg का, ये 1 kg का वेट है और ये 2 kg का वेट है। आप लोगों ने प्लीज़ ये दोनों वेट उनको लेके देने हैं। ठीक है, अब आप लोग अगर अफोर्ड नहीं अभी कर पा रहे हैं तो आप लोग पानी की जो बोतलें होती हैं, छोटी बोतल को पानी उसमें भर लें आप लोग। अगर वो आप लोग ईजीली अगर वो यूज़ करेंगे तो वो भी आप लोगों से हो जाएगी इस्तेमाल, वेट आपका वो बन जाएगा। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वेट ले लें, अगर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कुछ देना चाहते हैं तो वेट का दें। ठीक है, और आपने क्या करना है, अपने पेरेंट्स को ये बताना है जो मैं उनको बता रही हूँ। जो अगर आप लोग यंग देख रहे हैं और अगर आप लोग पेरेंट्स ही मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने अपना दूसरा खर्चा कहीं बचा के कपड़े कम बना लेने हैं, थोड़ा कहीं और खर्चा कम कर लेना है, तो आप लोगों ने अपने वेट पूरे करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बैठे टीवी देख रहे हैं, इसको पकड़ लेना है यूँ और आराम आराम से यूँ मूवमेंट रखनी है अपने बाजुओं में। ठीक है, यूँ एक हाथ को कर लें, फिर दूसरे को कर लें, इस तरह से आप लोगों ने मूवमेंट रखनी है अपने हाथों की। इससे क्या होगा, जॉइंट्स के अंदर जो मिनरल्स डिपॉजिट हुए होते हैं ना, वो निकल के बाहर आएंगे। वो हमने अर्थराइटिस में वही तो निकालने हैं और इन्फ्लेमेशन को डाउन करने में ये हेल्प करेंगे। और अगर यही काम आप लोग खड़े होकर कर लेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है, जब हम लोग बैठते हैं ना तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो ना हजम हो रही होती हैं और ये मुश्किल कर रही होती है। आप लोग खुद को एक्टिव करना है। आप लोग 80 साल के 90 साल के भी लोग मुझे देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है अपना टीवी देखते हुए, अपना फैमिली के साथ बातें करते हुए खड़े हो जाएं, खड़े होकर आप अपना यूँ, इसके लिए बेशक स्पेशल टाइम ना निकालें। आप लोग
हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। स्पेशल टाइम ना निकालें। जब आप लोग इस तरह से अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, बैठे हो, इस तरह से आप लोग अपने बाजुओं को मूव कराना शुरू कर दें। खड़े होकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वो आपके हिप्स पे, आपके नी पे, इन सब जगहों पे इसका वो असर जाएगा। और मैंने अर्थराइटिस पे, यूरिक एसिड के लिए एक्सरसाइजेज की वीडियोस 3-3, 4-4 वीडियोस बनाई हुई हैं, इनसे रिलेटेड चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप लोगों ने उन वीडियोस को भी, जिनको बहुत ज़्यादा ये उनको बताया है जो काबिले एक्सरसाइज लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे जो जिनके अकड़े हुए हैं जॉइंट्स, उनके बिल्कुल हाथ हिलाना उनको मुश्किल है। मैंने ऐसी औरतें देखी हुई हैं जो अपना हाथ नहीं इस तरह से उनके हुए होते हैं और वो हिला नहीं पा रही होती। उनके लिए भी मैंने एक्सरसाइजेज बनाई हुई हैं, उस लेवल की एक्सरसाइजेज भी बनाई हुई हैं। आप लोग एक मतलब मेरे चैनल को विजिट तो किया करें। जो फर्स्ट टाइम है वो जाएँ प्लीज़ उन एक्सरसाइजेज को। अर्थराइटिस, रेमटॉइड अर्थराइटिस के नाम से, ओस्टियोपोरोसिस के नाम से मैंने एक्सरसाइजेज बनाई हुई हैं। तो उन एक्सरसाइजेज को आप लोग इंप्लीमेंट करें। वो उस लेवल की हैं कि जिसमें हाथ भी नहीं हिल पाता है, तो उसको कैसे हमने हिलाने की तरफ लेके आना है वो सब बनाया हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।